कि मुझे कुछ लोग आसपास के तंग कर रहे हैं। वो तो उनका अपना थाना है जी, बल्कि सारे मुझे तो थाने ये इनके अपने। चीज़ें भाई था वो अक्सर मुझे तंग करता। फिजिकली तो गाड़ियां मेरे पीछे लगा दी, मतलब है मुझे, मैं वो बातें नहीं दोहरा सकती यहाँ पर कि इन्होंने इन 3 अटैक्स में मेरे साथ क्या किया। मुझ पे ही हल्ला बोल दिया उसी बंदे ने जो पहले आया था पुलिस वाला 9 बजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आली मोहम्मद। मैं हूं वकास अज़ीज़, आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। 2 दिन से मैं सिर्फ इसलिए नहीं हाज़िर हो सका आपकी खिदमत में, मेरी वालिदा बहुत बीमार हैं, उनके लिए दुआ की अपील है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे। मैं उनके साथ बिज़ी था। मेरे साथ इस वक्त फ़रा आसिफ़ साहिबा तशरीफ़ रखती हैं। आपको खुशामदीद कहता हूँ आज की इस व्लॉग में। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताना चाहूँगा। आपको पता है कि इस वक्त जो सबसे बड़े डॉन हैं मलिक रियाज साहब, उनकी मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ और उनके जो छोटे छोटे शतूंगड़े होते हैं साथ बड़े शैतान के साथ, उनकी भी कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में लूट मार का बाज़ार सिर्फ सियासतदानों ने ही गर्म नहीं किया, बल्कि ऐसे लोग भी हैं जो बज़ाहिर उन्होंने ऐसा रूप धारा हुआ कि वो खल्क़ खुदा की मदद कर रहे हैं, लेकिन जब वो नकाब हटते हैं तो अंदर से ऐसे करीहुल शक्ल चेहरे सामने आते हैं। और ताफुन इतना है कि बंदा नाक बंद करने पे मजबूर हो जाता है। गटर में के अंदर इतना ताफुन नहीं होता जितना ऐसे लोगों के कामों से सामने आता है। आपकी भी ज़मीन पर कब्जा हुआ, प्लॉट्स पे आपके साथ भी फ्रॉड हुआ। उसमें जो अमजद साहब है, राइट हैंड हैं मलिक रियाज के, और इनको जो है वो लैंड प्रोवाइडर हैं, लैंड डायरेक्टर हैं बैरिया टाउन के। बड़ा मैंने उनका सुना है कि वो बहुत बड़े बदमाश हैं और बंदे को जो है वो बंदा नहीं समझते, और खाल उधेड़ने में भी यदे तूला रखते हैं। ज़रा ने ये चीज़ें मुझे कंफर्म की हैं। अमजद साहब, मैं बड़ा माड़ा सा आदमी हूँ, लेकिन ये जो आपने किया है, मैं ये सब लोगों के सामने इसलिए ला रहा हूँ कि अब वो ज़माना गया जब गंगू तीली जो है वो तेल बेचा करते थे। मैं तो बहुत सी बातें करता रहूँगा, और जो आपने मुझे चीज़ें बताई वो मेरे लिए तकलीफ़ दें हैं। आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई, थोड़ा सा ज़रा मेरे देखने वालों को बैकग्राउंड बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वकास साहब, आप जानते हैं कि मलिक रियाज का एक नाम है हमारे पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी तकरीबन एशिया में ही उसका एक नाम है। लेकिन अब जो मैंने बड़े करीब से देखा और जब मेरे साथ हुआ, क्योंकि पहले मैं इन चीज़ों को आपकी तरह नहीं मानती थी और मैं कहती थी कि नहीं, मलिक रियाज के बारे में जो है वो कुछ चीज़ें वो फेक बताई जाती हैं। लेकिन मेरी अपनी ज़ात के साथ हुआ तो फिर मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई। और आप देखिए कि मैं 18 साल से बहरिया में ही कंस्ट्रक्शन कंपनी की मालिक हूँ, और मेरा एक बहरिया में नाम है माशाल्लाह। मुझे मलिक रियाज, इसका बेटा जो है अली रियाज, और जितने भी बहरिया टाउन की जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके सारे सीईओज़, हम ने 18 साल एक साथ ही गुजारे हैं, और हम आपस में बहुत अच्छी तरह एक दूसरे को जानते हैं। और मुझे बल्कि उनको भी बाद में पता चला कि मेरे साथ ये हुआ, और ये एक अच्छी बात है कि पूरा बहरिया मेरे साथ है। जिसने नहीं, मेरा अभी तो पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। नहीं, इंशाल्लाह वो तो ऑब्वियसली है, लेकिन जहाँ पर मैंने अपना मोस्टली टाइम गुजारा है तो वो सब मेरे साथ हैं। और मेरा ये हुआ कि मैंने 2012 में, हमारे फादर के फैमिली फ्रेंड थे, उनसे मैंने ये प्लॉट जो है वो ख़रीदा था। मैंने देखा कि इस प्लॉट को देख के कुछ लोग जो हैं वो अभी 5-6 महीने पहले कुछ एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई हैं। मतलब यही अमजद जो मेन कल्परेट है, और कोई आसिफ साहब हैं, मैं उनको नहीं जानती, इन्होंने बहुत से लोगों से हमसे प्लॉट को मांगना शुरू कर दिया, बहुत लोगों के ज़रिए। ठीक है, और प्लॉट को मांगने का तरीका ये कि बिल्कुल एक चीज़ को कोड़ियों के मुल नहीं जैसे ले रहे होते हैं, उस तरह की इन्होंने ऑफरें लगानी शुरू कर दी। तो मैंने कहा कि जी हमने बेचना ही नहीं है, और क्योंकि प्लॉट पे ज़्यादा मैं ही आती जाती थी तो इनको ये बात पता थी कि जी प्लॉट अभी शेख साहब के नाम है। तो इन्होंने शेख साहब के भी जो है ना उनको भी अप्रोच किया और सारा कुछ। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने प्लॉट जो है वो मैडम फ़रा को बेच दिया है, और 2012 से बेचा हुआ है, तो आप उनसे बात कर लें। तो इस तरीके से सिलसिला चलता रहा। फिर मैंने देखा कि जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने
रिटर्न भी कर लिया उनके साथ, ताकि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैंने वो रिटर्न भी कर लिया। फिर उन्होंने मुझे स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे दी, और जो उनके साले हैं वो हर 15 दिन बाद, महीने बाद हमारे घर ही आके 2-3 दिन रहते हैं, फिर वो चले जाते हैं। तो इस तरह सिलसिला शुरू हुआ। और आप यकीन करें कि पढ़े लिखे लोग हैं, सीधा चलने वाले। कभी हमारी 3 नस्लों को आप चेक कर लें, कभी हमारे 3 नस्लों ने हमारे मुंह में हराम करने वाला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत बड़ी हमारी फैमिली की, मेरी और मेरे हस्बैंड की, दोनों की फैमिलियों को अगर आप पीछे से सर्च करेंगे, क्योंकि आप लोगों का ये काम है कि असलियत को निकालना, जी बिल्कुल असल को ऐसे है। निकालना, तो आपको यही जो है वो आंसर मिलेगा। सर उसके बाद मैंने स्टे लिया। स्टे इस चीज़ का लिया कि मुझे कुछ लोग आसपास के तंग कर रहे हैं मेरे पोजीशन में। अच्छा, तो इस वजह से अपने मुझे पोजीशन डर के है, लिए स्टे लेना जी, पड़ा, मतलब है, जुल्म मुझे डर देखे। है कि वो मेरे प्लॉट को पे कब्जा ना कर लें। ओए होए तो होए। मैंने मजिस्ट्रेट को जाके कहा, तो मजिस्ट्रेट ने मुझे ये ऑर्डर मेरे लिए दिए कि मैडम फ़रा के अलावा इस प्लॉट के अंदर कोई एंटर नहीं हो सकता। ये मेरे पास ऑर्डर है, ठीक है। जैसे ही मुझे ये ऑर्डर मिला, मैं सीधा थाने गई। एक पढ़ा लिखा इंसान यही करता है ना। थाना कौन सा था? थाना सहाला। थाना मैंने सिहाला। थाना सहाला में जाके, वो तो उनका अपना थाना है, जी, बल्कि सारे मुझे तो थाने ये इनके अपने चीज़ें हैं। पता ही नहीं थी सर, मुझे तो इन्फॉर्म भी नहीं था ना ये चीज़ें। जो लोग उस वक़्त मुझे तंग कर रहे थे, मैंने उनके ख़िलाफ़ मजिस्ट्रेट को बताया, और उसके मुझे जो है ना, और बाकी तो नामालूम ही होते हैं, आपको पता है। तो मैं थाने गई। थाने में जाके मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, स्टे दिया, एवरीथिंग दी, और मैंने कहा कि देखें मेरा वहाँ काम स्टार्ट हुआ है, मैं उसकी प्लाटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे प्लॉट की जो फ्रंट है वो 325 फुट है माशाल्लाह। तो इस वजह से मैंने उसकी प्लॉटिंग करनी थी 5-5 मरले की। तो मैंने उसको बेचने का जो है वो सोचा था। सही। उन्होंने कहा कि मैडम कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी तो देखिए ना, पोजेसन भी आपका है, आपके वो वहाँ मज़दूर भी आपके लगे हुए हैं, तो जब तक आपके प्लॉट पे कोई कब्ज़ा नहीं करेगा तो मैं तो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। तो ठीक है। आप ऐसा है कि ये मेरा मोबाइल नंबर ले लें, और ये आप 15 पुलिस ऑफिसर ने आपको जी, ये कहा? SHO ने। जी पुलिस ऑफिसर। ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट डे भी गई, 2 दफ़ा मैं गई, और मैंने तमाम उनको सेटिस्फाइड कॉपीज़ एवरीथिंग पूरा उनको दिया। उसके बाद वो जब वो ख़ुद आए प्लॉट के ऊपर, और उन्होंने आसपास के लोग जो मुझे तंग कर रहे थे उनको उन्होंने स्नैप भी किया कि देखिए ये स्टे है, ये ऑनर हैं, मालिक हैं, इनके तमाम कागजात मौजूद हैं, आप इनके पोजेसन में। वो लोग कौन थे? ये पीछे कोई आसिफ नाम का कोई है बंदा, बदमाश है। ये सब पता चला बाद में, ये सब कब्ज़ा माफिया हैं। अच्छा, कब्जा टोटल माफिया। कब्ज़ा ये माफिया वहीं का वाले। सिहाला का रहने वाला है? ये सहाला का तो नहीं है, इसने गुलरेज का कुछ इलाका इसके बाप ने लेके वो मलक रियाज को दिया था। अच्छा, ये वही उस साइड के लोग हैं? जी, ये सारे कब्ज़ा ग्रुप वाले हैं। उसमें कुछ जो है वो यहाँ के जितने चौधरी कब्ज़ा आसिफ ग्रुप तो के नहीं नाम है? हैं। जी, चौधरी आसिफ। सही सही। ठीक है। और उसका भाई था, वो अक्सर मुझे तंग करता, फिर उसने हमें तंग बुलाया कैसे भी करते थे आप? लेने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने बुलाया भी कि नहीं, मैडम ये फोन तो, करते थे या फिजिकली आके नहीं थ्रेट? नहीं, फिजिकली तो गाड़ियाँ मेरे पीछे लगा दी, मतलब है मुझे थ्रेट किया। ठीक है, आप ये प्लॉट बेच दें, हम आपको यहाँ कोई प्रोजेक्ट करने नहीं देंगे, धमकी, हमें फ़ोन, और वो सारे रिकॉर्ड हैं आपके पास? जी, मेरे पास तमाम रिकॉर्ड हैं। अच्छा, वो आप दे उसके सकती हैं बाद, हमें, हम जी, उसको जी, ऑनर कर बिल्कुल, सकते हैं? बिल्कुल, अभी आपको मैं ये सारी चीज़ें प्रोवाइड भी कर दूंगी। उसके बाद घर में उन्होंने जो है वो मुझे और मेरे हस्बैंड को बुलाया। इनके जहन में ये हुआ कि जब कुछ इंक्वायरीज़ हुई, वो मैं आपको बाद में इस चीज़ का भी बता दूंगी। फिर उसके बाद SHO साहब की मुझे कॉल आई कि मैडम आप काम जारी रखें, मैं उनको स्नैप भी कराया हूँ, सारा कुछ, आपको कोई तंग नहीं करेगा। तो ईद के दूसरे दिन इनका प्लान हुआ मेरे प्लॉट पे कब्ज़ा करने का। सही। ये बाद में मुझे पता चला कि ये लोग छुट्टियों वाले दिनों को ना ये करते हैं, चॉइस करते हैं
ताकि यूटिलाइज करते लोग हैं। जी जाके लोग जो हैं ये पुलिस अदलिया कुछ पता भी ना हो अवेलेबल नहीं जी। होता। तो इन्होंने वो चॉइस की, मेरे 3-4 मज़दूर काम कर रहे थे प्लॉट पे, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि मैम कुछ गाड़ियाँ शाड़ियाँ इकट्ठी हो रही हैं प्लॉट के बाहर, तो आप फ़ौरन आएँ। मैं चली गई अपने हस्बैंड के साथ। मैंने फ़ौरन जो है वो प्लॉट के ऊपर मेरे कंटेनर, मेरे चरपाइयाँ, मेरी सारी चीज़ें जो मैं काम करा रही थी उसका मटेरियल सब कुछ पड़ा था। उन्होंने ये किया कि मैंने फ़ौरन एसएचओ को कॉल की। एसएचओ ने कहा मैडम कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी गाड़ी आ जाती है तो हम उनको भगा देते अगर हैं। एंटर होगा तो हम उनको पकड़ लेंगे। कहा ओके। 15 या 10 मिनट में पुलिस आ गई। सही। ठीक है, और 2 बंदे आए पुलिस के, गाड़ी आई, उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया। कोई 2 घंटे तक बाहर लोग ये खड़े रहे, बैरिया की गाड़ियाँ ये वो सब इकट्ठे होना शुरू हो गए। फेज आगे कौन से सा है ये? धमकियाँ। ये मेन जीटी रोड के ऊपर है। अच्छा। एनएलसी के गेट के साथ मेरा प्लॉट है, मतलब प्राइम लोकेशन है ये। अरबों रुपए की जगह तो जी, उन्होंने ये ऐसा ही काम तो है। करना जी, ही था। ऐसा ही है। तो उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया और 2 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा और मेरी एसएचओ से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन चलती रही। उसके बाद दोबारा 9 बजे इन्होंने दोबारा अटैक करने की कोशिश की, क्योंकि वो जो 2 पुलिसिये थे वो 2 घंटे से ज़्यादा क्या खड़े होते, वो चले गए थे। जैसे ही वो पुलिसिये गए तो इन्होंने फिर अटैक करने की कोशिश की। मुझे सपोर्ट किया पब्लिक ने। देखिए एक लेडी अंदर जी, अपने बिल्कुल। बैठी हो तो जीटी रोड है तो सारी पब्लिक जमा हो गई थी। पब्लिक ने मुझे सपोर्ट किया और ये अंदर दाखिल नहीं हो सक रहे थे। उसके बाद जो है वो एसएचओ ने कोई और हनीफ नामी बंदा भेजा और उसने कहा कि मैंने दोबारा 15 की 9 बजे के भाई मुझे नफरी चाहिए, पुलिस मुझे आके प्रोटेक्ट करे, ये मेरे साथ ये कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मूवियाँ सब बन रही थी टोटल ना। वो बंदा आया वर्दी में, उसने कहा कि फिर ब्रिगेडियर ताहिर को लेकर आया अंदर और उसने कहा कि ब्रिगेडियर साहब ये मालिक हैं, ये बैठी हुई हैं, इनके पास सारे पेपर्स हैं, एवरीथिंग है, इन्होंने पहले से थाने को इन्फॉर्म किया हुआ है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप थाने आएँ और आप या कोर्ट जाएं। जो असूल है कि भाई आप कोर्ट में जाके कहें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आप कल 4 बजे का टाइम। तो उन्होंने कल 4 बजे का टाइम दे दिया उन्हें, वो चले गए 4 बजे का टाइम लेके। अब असूल तो ये होना चाहिए था कि वो लोग चले जाते सारे, नहीं, उनका तो पूरा प्लान था सर। वो आदमी जो मुझे कल 4 बजे का टाइम दे के गया, 10 बजे अटैक हुआ, फिर 11 बजे हुआ, फिर 12 बजे हुआ। मेरी तमाम कन्वर्सेशन, तमाम मूवीज़, सारी 15 का रिकॉर्ड, एवरीथिंग मौजूद है। मैं वो बातें नहीं दोहरा सकती यहाँ पर कि इन्होंने इन 3 अटैक्स में मेरे साथ क्या क्या किया। मैं वो बात ऑन एयर इस तरह नहीं दोहरा सकती, मेरी भी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। 1:30 बजे सर, 1:15-20 पे पुलिस आई। पुलिस ने आके, मैं थी बैठी हुई, सिर्फ मेरे 2-3 मज़दूर बैठे हुए थे और 2 गार्ड जो मैंने कंपनी से लिए हुए थे वो थे। आके मुझे ही अरेस्ट किया गया, मुझ पे ही हल्ला बोल दिया उसी बंदे ने जो पहले आया था पुलिस वाला 9 बजे, हनीफ नाम का इंस्पेक्टर। साथ मेरे सामने मेरे साथ जो उन्होंने किया वो भी मैं नहीं दोहरा सकती। साथ ही उन्होंने उन लोगों को कहा सब अंदर आ जाओ। इन्होंने क्रेनें वगैरह सब मेरे प्लॉट के अंदर, सारे लोग 50 लोग मेरे प्लॉट के अंदर, मेरे कंटेनर इन्होंने क्रेनों से उठाना शुरू कर दिए, चीज़ें। पीछे की मेरी सारी जो बाउंड्री बनी हुई थी उस बाउंड्री को इन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया मशीनों से मेरे सामने। और उस जो एक लेडी थी उसने मेरे साथ जो तशद्दुद और जो इन लोगों ने किया वो, उसके बाद ये उठा के हमें गाड़ी में डाला इन्होंने। इतनी देर में मेरे हस्बैंड खाना लेने गए हुए थे मेरे लिए रात के 1:30 बजे, तो वो गाड़ी से उतर रहे थे तो उन्होंने भाग के आवाज़, मतलब उनको तो ख्वाब में भी नहीं था कि ये हमारे साथ क्या हुआ है, तो वो मुझे गाड़ी में डाल रहे थे तो वो भाग के आए तो उनको भी पकड़ के उनको भी गाड़ी में डाल दिया। वो तो गाड़ी से उतर रहे थे। सही। ये हमें थाने ले गए
थाने में इन्होंने हमें 6 घंटे बिठाए रखा। वहाँ पर इन्होंने इतना तशद्दुद कि आपकी सोच है कि उस आदमी ने मुझे इतना कि यहाँ अंगूठा लगाओ, इधर साइन करो, इधर करो, मीन्स के पुलिस वालों ने और तुम्हारे प्लॉट से असले के ट्रक पकड़े गए हैं, तुम्हारे प्लॉट से मैंने आगे से बात मुकम्मल कर दी। मैंने कहा भाई साहब बात सुने, मेरे प्लॉट से हिरन के ट्रक पकड़े गए हैं, चर्च के पकड़े गए हैं और 10-12 मैंने बंदे भी मार दिए हैं, वो भी मैं वहाँ पर लाशें पड़ी हुई हैं। आप प्लीज़ ये बकवास बंद करके मेरे वकील को कॉल करें। ठीक है, उसने कहा जी आप वकील की बात कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने उसी वक्त हमारे फ़ोन खींच लिए थे जब प्लॉट के ऊपर ही। तो वकील की बात करी, हमें तो आपको इजाज़त नहीं है कि पानी भी दें। मैंने कहा ओके। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप बिल्कुल चुप करके बैठ जाएं, अल्लाह ताला आप राइट पे हैं। उन्होंने कहा यस। तो मैंने कहा बस फिर अब हमें ज़रूरत ही नहीं कोई बात करने की। हम ऐसे हो गए कि ना हमारे कान हैं ना हमारी ज़ुबान है, जो मर्ज़ी ये करते रहे कहते रहे। मैंने बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जी इन्होंने मुझे वुमेन पुलिस को भेजा और वहाँ पर उस लेडी ने कहा कि इस लेडी को जो आपने भेजा है मैं इसको किस उसमें लिखूँ, क्या जुर्म है। कहते कोई जुर्म नहीं है अभी। उसने कहा जुर्म नहीं है तो फिर लेके क्यों आए हैं? प्रोटेक्शन में बंद कर दो, अभी पता नहीं इनका क्या करना है, बस वो बड़ों का काम है ना, बड़े देखेंगे। वो हमें फिर मजिस्ट्रेट के पास ले गए 9-10 बजे। वहाँ पर मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी होती है, उसमें भी प्लॉट पे भी पेपर्स की ना, अटेस्टेड पेपर्स सारे की। मैंने वो फ़ाइल दी मजिस्ट्रेट साहब को, उनको अपना बैकग्राउंड बताया। आपके बैग में थी वो? मेरे बैग में हर वक्त मेरे साथ जो होता है सही बैग उन्होंने आपसे नहीं लिया? बैग लिया। फिर उन्होंने वो फाइल जो है, मैंने कहा ये मेरे अटेस्टेड पेपर हैं, आपके पास पहले से मौजूद है 4 दिन से, तो आप ये नहीं ले सकते। तो मैंने कहा कि ये आप जब उन्होंने मुझे वहाँ भेजा तो वो बैग उन्होंने मुझे वापस कर दिया। चलो ठीक है, अल्लाह की तरफ से मदद होगी। गाड़ी की चाबियाँ मैंने नहीं दी जो मेरे प्लॉट के बाहर खड़ी थी। मेरी गाड़ी में बहुत सा उस वक्त कैश पड़ा था। मैंने अपना अटक का एक प्लॉट बेचा था जो तकरीबन 2 करोड़ का था, तो उसका बयाना पड़ा हुआ था। उसी दिन मैं वो प्लॉट का सौदा करके आई थी। ये मुझसे गाड़ी की चाबियाँ मांगते रहे। मैंने कहा जी अगर आपने गाड़ी को हाथ लगाया या गाड़ी को लिया तो अच्छा नहीं होगा। मुझे ये पता था कि अगर ये गाड़ी को लेंगे तो मिलना कुछ भी नहीं है। चाबी नहीं, मिलना कुछ नहीं है, मेरा पैसा गायब हो जाएगा। वही कह रहा हूं ना, तो मानना नहीं है। वही है। अच्छा बहरहाल चलें, आप अदालत गई? फिर अदालत में मैंने सारा बताया तो अदालत जो जज है उन्होंने बहुत ज़्यादा स्नप किया। उन्होंने कहा अभी इसी वक्त SHO को बुलाए, अभी और इसी वक्त। फिर SHO को बुलाया गया। उन्होंने कहा आप लोग बाहर बैठे, क्योंकि मैंने उनको कहा तो उन्होंने कहा यार तुम मालकों को पकड़ के ले आए हो। मतलब है उस डांट रही थी पुलिस वाले को ना जो हमें लेके आया था, कि उसने कहा आप लोगों ने सिविल मैटर में ये हरकत की क्यों है। मैंने तो जज साहब को कहा मुझे तो नहीं पता कि मुझे यहाँ क्यों पकड़ा गया, क्योंकि हमें वाकई नहीं पता था। जी ठीक है, ओके। हम पे क्या दिया गया जुर्म। तो पुलिस का तरीका वारदात पता है। उसी वक्त हमें रिलीज करने का ऑर्डर किया, उसी वक्त हमें डिस्चार्ज कर दिया कि आप पे कोई FIR नहीं है, कोई कुछ नहीं है। चलें ये हो गया। हम वहाँ से कब्जा कहाँ गया? हम जब वापस गए, वो तो कब्जा तो उन्होंने पुलिस ने दिलवाया है ना उन्हें हमारे सामने। हाँ। जब हम वापस गए तो वहाँ पर लिखा जा रहा था मेरी दीवार के ऊपर मलकियत रकबा बैरिया टाउन पेंट हो रहा था, और जो मैं गेट लगा रही थी वो गेट लगा दिया गया था क्योंकि मैंने उधर का बंद कर रही थी कि पीछे से कोई ना आया। फिर उसके बाद आपने? मैं गई हूँ, एंटर हुई हूँ अपने प्लॉट पे, सीधा थाने से मैं वहाँ सी बात अपने प्लॉट पे। ठीक है। मैं एंटर हुई तो 50 लोग इन्होंने अंदर, वही जो रात को कब्जा करवाए थे, वो बैठे हुए थे और मैं अकेले अंदर गई हूँ। मेरे ठीक है। मैंने कहा रात को भी मैंने आपकी शक्लें पहचान ली थी, तो मैं अभी इसलिए आई हूँ कि मैं ज़रा और अच्छी तरह पहचान लूँ। ठीक है। क्योंकि मैं आप में से एक को भी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है। तो एक तो वो परेशान हो गए कि ये तो रात को पकड़े गए थे। वो पुलिस का काम इतना था कि वो कब्जा दिलवाना, पुलिस ने कब्जा दिलवाया। अच्छा अब सिचुएशन क्या है? केस अदालत में जी, उन्होंने जो FIR कराई थी वो खारिज हो गई। फिर इन्होंने दूसरी FIR करा दी उसी की, क्योंकि मैं नहीं दबी।
तो फिर ठीक है। मेरी एप्लीकेशन इन्होंने एंटरटेन नहीं की। सही। फिर मैंने एसपी को एप्लीकेशन दी। एसपी फिर क्या मैंने करेगा, वो तो कुछ वही नहीं कर ना, सकता। एसपी साहब नहीं मलिक सारा रियाज कुछ के आगे कराया। मलिक रियाज के आगे जी, तो वो मुझे कोई पता नहीं चला बोलता। कि उस वक्त का जो क्रॉल का एसपी था या एएसपी था, उसी ने ये सारा कुछ करवाया था, उसी के साथ डील बनी थी। फिर मैंने जो एसएसपी ऑपरेशन है उनको एप्लीकेशन दी। वहाँ से मूव होते हुए पहले इन्होंने थोड़ा सा डर आ गए, यानी कि जी आपकी क्रॉस वर्जन दे रहे हैं मैडम और फला कर रहे हैं, इसमें इन्होंने 10 दिन गुजार दिए। नहीं हुआ तो मैं फिर चली गई 22 में गई। तो वहाँ पर इन्होंने जो मेरे वकील साहब थे पहले, उनको डराया धमकाया, वो बेचारे पीछे हो गए क्योंकि थे तो बड़े ये लोग, वो ऐसे सही, वो बिल्कुल जो ऐसे ही है, आपके मैं समझ जो सकता ये हूँ। थे ना जो कोई जज साहब थे, उन्होंने भी कोई ऐसा दिया वर्डिक्ट। नहीं जो जिसे कहते हैं फैसला, कि वो फैसला उनकी ज़िंदगी में माशाल्लाह अभी बहुत सुर्ख लिखा जाएगा, क्योंकि मैं उसके ऊपर भी कर रही हूँ। सही। तो अच्छा, अब जो उसके बाद हाई कोर्ट में गई। इन्होंने दरमियान में मुझे बहुत कोशिश की कुछ लोगों से डराने की, धमकाने की, कि मैडम वो पुलिस ख़रीद ली उसने, जज ख़रीद लिए उसने, वो वज़ीर-ए-आज़म ख़रीद लेता है। भाई वो वज़ीर-ए-आज़म ख़रीद लेता है, वो पुलिस ख़रीद लेता है, वो थाने ख़रीद लेता है, जो बिकता है वो ख़रीदता है ना। जो नहीं बिकेगा उसका क्या मोल मैं लगाएगा? नहीं बिकी, मुझे नहीं ख़रीद सका, ठीक है, मैं बिज़नेस वूमेन हूँ। तो बात ये है कि उसका मैंने उनको जवाब दिया, भाई मेरा जो अल्लाह है ना, वो उसका भी अल्लाह है। अच्छा, वो तमाम जानों का अल्लाह है। चले, बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ बात जो अहम आती है, राइट नाउ यू आर इन सुप्रीम कोर्ट और No, हाई कोर्ट? नहीं हाई कोर्ट। इस्लामाबाद से हाई कोर्ट। हमारा क्रॉस वर्जन हो गया। ठीक है। जो असल वकूआ था उसकी उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि ये ठीक है। लगाया जाए। उसके बाद एक जो एएसआई था, उसने क्रॉस वर्जन देने से इनकार कर दिया सर। वो कहता है हम हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते। हाँ, तो वो पुलिस तो ठीक ऐसे ही है, है। तो फिर हमने कंटेम्प्ट लगाई। हम्म, हम उसी जज के पास गए, तो फिर उन्होंने ऑर्डर जो है ना उनको बुलाया, और अब जो है वो मेरा क्रॉस वर्जन जो है वो दे रहे हैं। सही। उन्होंने जो है अगर वो किसी सेटलमेंट पे आते हैं, आपको कोई अच्छी ऑफ़र देते हैं, तो आप इस इशू को सॉल्व करने की तरफ जाएंगी या आप अपना कब्ज़ा लेंगी? नहीं, देखिए पहले जो उन्होंने एक इलीगल काम किया है, पहले उसको तो करें ना। चीज़ ये होती है कि जब कोई भी चीज़ है वो एक तरीके से होती है ना। बिल्कुल ऐसे तो है। वो एक तरीके से जो भी होगी, जो आपको ह्यूमिलिएट किया गया वो है, जो सारा तशद्दुद कुछ, किया गया जी, है, जी, जो वो ज़हनी सारा अज़ियत दी गई है, सर, आप और कमाल आपकी इसकी करें वजह मेरे। से आपका कारोबार नहीं, पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। जी जी, ठीक है। बिल्कुल। अब आपकी, मैं ये समझता हूँ इस सारे मामले में अगर कोई चीज़ इन्फ्लुएंशियल हो सकती है तो वो कोर्ट है, उसके अलावा नहीं। तो आप अब इस सारे मामले की चूँकि बात अब एंड की तरफ जा रही है, तो क्या फ्यूचर क्या देख रही हैं, और क्या इसमें ज़ाहिर सी बात है प्ली तो आपने ली हुई है। देखिए बात सुने, मेरा हमारी फैमिली का एक ईमान है, या हमारी तरबियत ऐसे हुई है कि बेटा ये ज़िंदगी जो है ना वो 4 दिन की है, आर्जी है। ठीक है, आर्जी है। आप बादशाह हों या गधा हों, आपने 70-80 साल बाद कब्र में चले जाना है, और आपकी जो अमाल हैं वही आपके सब कुछ है। तो मैं उस चीज़ पे हमारी फर्म बिलीव है। हम सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं हैं और इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, हम एक्चुअल बिलीव करते हैं। माशाल्लाह। मुझे अपनी ज़ात पे बिलीव है और अपने अल्लाह पे बिलीव है। सही। मैं अकेले भी खड़ी हूँ तो मैं राइट पे हूँ, ठीक है ना। मैंने आज तक किसी की 1 इंच ज़मीन ली है और ना मैं अपनी 1 इंच ज़मीन दूंगी। सही। तो मेरा ये हक है, मेरा ये है कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं अपने हक के लिए स्ट्रगल करती रहूँगी। मुझे आगे मुस्तकबिल का नहीं पता, अल्लाह को क्या जानता होना है, है गैब का और इल्म क्या अल्लाह नहीं के होना। पास है। जी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। दोस्तों, जाते हुए आखिरी बात यही कहूँगा कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बेहतरीन इंसाफ करने वाली है। चाहे मलिक रियाज़ हैं, चाहे हाजी अमजद हैं, या चौधरी अमजद हैं, या जो भी हैं, या चाहे जितना मर्ज़ी बड़ा कब्ज़ा माफिया हो, इसमें बात दुरुस्त है कि हक़ और सच की जीत जो है वो होकर रहती है। मैं दुआगो भी हूँ आपके लिए, और हद्दुल वसा जो मेरी औकात है, जो मेरी कोशिश है, जो मेरी बिसात है, उसके मुताबिक मैं आपके साथ भी हूँ, और पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। इस जुल्म को रोकने के लिए इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा,
मलिक रियाज साहब, मैं पिछले तमाम व्लॉग्स आप तक पहुँचे हैं, मुझे कुछ लोगों ने रब्ते किए हैं, मैं दोबारा बात दोहरा देता हूँ कि आपको नहीं पता आपने कितने दिन ज़िंदा रहना है, अल्लाह को जान भी देनी है। सो इतना जुल्म करें जिसकी पकड़ ना हो सके, और लफ्ज़ जुल्म आता है तो फिर उसके बाद पकड़ का लफ्ज़ भी पीछे हो जाता है। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।